द पनीसर एपिसोड 36 सिस्टम अपडेट। कुछ घंटे बेहोश रहने के बाद ध्रुव को धीरे धीरे होश आने लगा था और जब वो पूरी तरह से होश में आता है तो अब उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तुमने अपने आप को इवोल्व कर लिया है और अब से तुम पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो गए हो। तुम्हें बधाई हो, अर्जुन कहता है। ध्रुव बैठते हुए कहता है, मेरे दोस्त, उन्हें बचाना है। अब तुम उनको बचाने चले जाना, लेकिन उससे पहले तुम इवॉल्व होने के बाद कितने ताकतवर हो गए हो वो तो देख लो, बाद में कब मौका मिले। अर्जुन कहता है। वैसे भी ध्रुव के पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसे अब तक ये नहीं पता था कि वो अपने दोस्तों को कहाँ पर ढूंढे। इसलिए वो अर्जुन की बात मान लेता है और सिस्टम में आए हुए मैसेज पढ़ने लगता है। बधाई हो, अब आप लेवल 10 पर हो। आपने अपना इवॉल्व पूरा कर लिया है। आपको सुपर ह्यूमन बॉडी मिलती है, एक नई स्किल अनलॉक हुई है, सुपर ब्लेड, और आपको फूड बैंक भी मिला है। सिस्टम में आगे लिखा हुआ था कि आपने नए परिवार शुरुआत करे 0 से 2, साथ में सुपर डोर प्राप्त हुआ है और नई चुनौती लेवल 20 पर पहुंचे। चुनौती का इनाम लेवल पूरे होने पर दिया जाएगा। ध्रुव को इतना कुछ मिल गया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब किस काम के लिए है। इसलिए वो अर्जुन से पूछता है, ये मुझे क्या मिला है? मैं इनके बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन कुछ को मैं समझ पा रहा हूँ। तुम फूड बैंक में अपने लिए खाना रख सकते हो, ताकि कभी इमरजेंसी हो तो तुम इसका इस्तेमाल कर लो। ये तुम्हारे लिए काफ़ी काम आएगा। और परिवार के बारे में, शायद तुम्हें अपना एक नया परिवार बनाना होगा, जिसमें तुम अपनी मर्जी से अपने परिवार के सदस्य जोड़ेंगे। तो अभी इसमें 2 ही तुम जोड़ सकते हो। अब तुम्हें ये देखना है कि वो 2 कौन होंगे। और मैं सुपर ब्लेड के बारे में नहीं जानता, तुम इसके इस्तेमाल करके क्यों नहीं देख सकते? अर्जुन कहता है। ध्रुव अपने सिस्टम को आदेश देता है कि वो सुपर ब्लेड को ऑन करे, और ध्रुव के ऐसा बोलते ही ध्रुव के हाथ से उसकी कोनी एक तलवार सी आ जाती है, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा नुकीली नज़र आ रही थी, और ये ध्रुव के हाथों से जुड़ी हुई थी, मानो उसकी हड्डियों से बनी हुई हो। तभी अचानक ध्रुव का सिस्टम उसे बताने लगता है, सुपर ब्लेड, आप इसका इस्तेमाल अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से आप 1 घंटे तक आपकी HP 5 HP कम होगी। आप जितनी मजबूत होंगे, ये उतनी ही मजबूत हो जाएगी। ये तो बहुत ही कमाल की चीज़ है। इसकी मदद से मैं और भी आसानी से किसी भी से भी लड़ पाऊंगा और जीत पाऊंगा। ध्रुव कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे इवॉल्व होने के साथ तुम्हारा सिस्टम भी अपग्रेड हो गया है, इसलिए ये अपने आप तुम्हें अधिक जानकारी दे रहा है। अपने सिस्टम से बाकी चीज़ों के बारे में पूछो। अर्जुन कहता है। ध्रुव को यह ठीक लग रहा था कि सच में उसका सिस्टम अपग्रेड हो गया है। ये पता करने के लिए ध्रुव सिस्टम से फूड बैंक के बारे में पूछता है। फूड बैंक ये एक इमरजेंसी फूड स्टोर करने की जगह है। आप जितना भी खाना यहाँ रख सकोगे, वो लंबे समय तक ख़राब नहीं होगा, और जब भी आपको उसकी ज़रूरत होगी तब आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे। और अभी ये लेवल 1 पर है। जितना ज़्यादा इस्तेमाल होगा, इसका लेवल उतना ही ज़्यादा होगा और ज़्यादा खाना रखा पाएंगे। सिस्टम को ध्रुव कहता है, देखा, मैंने सही कहा था ना, इसने तुम्हारे कितना कुछ बता दिया, और इससे और कुछ पूछो। अर्जुन कहता है। ध्रुव अपने सिस्टम से पूछता है, ये परिवार के बारे में मुझे जानकारी चाहिए। आप अपने परिवार में अपनी पसंद के लोगों को रख सकते हैं। आप जिनको भी अपने परिवार में शामिल करोगे, उन्हें पनीसर की उपाधि मिल जाएगी, और साथ ही उन्हें कुछ ताकत भी मिल जाएगी, जिससे वो आपकी मदद कर पाएंगे। आप जिस किसी को भी अपने परिवार में शामिल करोगे, वो कभी भी आपके खिलाफ नहीं जा सकेगा, और उसे आपकी हर बात को माननी पड़ेगा। सिस्टम कहता है, ये तो कमाल की बात है, लेकिन मैं किस अपने परिवार में जोड़ूं? ध्रुव कहता है, ये फैसला तुम्हें सोच समझ कर करना होगा, क्योंकि तुमसे भी अपने परिवार में जोड़ोगे, वो एक पनीसर बन जाएगा और तुम उसके लीडर, और ऐसे में उसके भी बहुत दुश्मन होंगे बनेंगे, जिससे उसकी जान को भी खतरा होगा। इसलिए तुम्हें जो कुछ भी करना है सोच समझ कर करना। अर्जुन कहता है, कोई बात नहीं, हम इस बारे में बाद में सोचेंगे। ध्रुव कहता है, अब एक चीज़ बाकी है, वो और कुछ लो, वो पूछ लो। अर्जुन कहता है, सिस्टम, मुझे सुपर डोर के बारे में सारी जानकारी दो। ध्रुव कहता है, आप इसकी मदद से एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। हालांकि इसके एक बार इस्तेमाल करने के बाद आप 7 दिन तक इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सिस्टम कहता है, मुझे यही चाहिए था। इसकी मदद से मैं और तुम ब्रह्मलोक जा सकते हैं। तुम जल्दी इसका इस्तेमाल करोगे। मुझसे इसका इंतज़ार नहीं हो रहा है, देखना है कि ब्रह्मलोक कैसा है। अर्जुन कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ। मुझे अब मेरे दोस्तों की बचाना है। एक बार मैं वहाँ चले गया तो 7 दिन तक यहीं नहीं आ पाऊँगा, और मेरे पीछे से अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। ध्रुव कहता है,
ठीक है, तुम्हारे दोस्तों को बचाने के बाद हम वहाँ पर चलेंगे और तुम मना नहीं कर सकते हो। एक बार वहाँ सब कुछ देखने के बाद हम कुछ दिनों के लिए वापस आ जाएंगे और ऐसे ही कभी कभार वहाँ पर जाते रहेंगे। मुझे ये यकीन है तुम्हें वो जगह ज़रूर पसंद आएगी। अर्जुन कहता है, अब क्या होगा आगे ध्रुव के साथ? क्या वो वहाँ पर जाएगा? क्या वो अपने दोस्तों को बचा पाएगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? द पनीसर एपिसोड 37 रोंग। ध्रुव पूरी तरह से होश में आने के बाद पहले अपने सिस्टम के बारे में सारी जानकारी निकालता है और उसके बाद ये पता करने के लगता है कि उसके दोस्तों को कहाँ पर लेकर गए हैं और उसे ये ढूंढने से ज़्यादा समय नहीं लगता क्योंकि हर न्यूज़ चैनल पर यही खबर आ रही थी कि काफ़ी लोगों को उठाकर इस जगह पर ले गए हैं। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अभी इसी जगह पर जाऊँगा और अपने दोस्तों को बचाऊँगा, इसकी कोई भी कीमत हो। ध्रुव कहता है, तुम शायद भूल रहे हो कि उस आदमी ने क्या कहा था। वो सब उस राक्षस को खत्म करने के लिए कर रहे हैं जो कि तुम ही हो। ऐसे में तुम वहाँ पर गए तो बच नहीं पाओगे, तुम्हारी जान को खतरा है। अर्जुन कहता है, मुझे पता है कि वहाँ पर बहुत बुरे हो सकता है, लेकिन मैं सबके लिए तैयार हूँ। अगर मेरी जान भी की कीमत मेरी दोस्तों की सुरक्षा है तो मैं ये तैयार हूँ, इसके लिए तैयार हूँ। मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा और वो भी अभी। ध्रुव कहता है और बिल्डिंग से नीचे उतरने लगता है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, लेकिन तुम्हें मेरी बात नहीं मानोगी तो मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी। तुम सामने से उनके पास नहीं जाओगे, तुम कोई और रास्ता ढूंढो जिससे तुम अपने दोस्तों को भी बचा लो और तुम भी सुरक्षित रहो। अर्जुन कहता है, इस बार दो रास्ते नहीं हैं, मुझे सीधा उन पर हमला करना होगा। उन सभी को ख़त्म करने के बाद मैं अपने दोस्तों को वहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। ध्रुव कहता है और अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और उस जगह पर जाने का चले जाता है। कुछ ही देर में ध्रुव उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर डैनी ने उसके दोस्तों को रखा था। ध्रुव गाड़ी से निकलकर वहाँ सब कुछ देखने लगता है। अभी ध्रुव उस जगह से थोड़ा ही दूर पर था और अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढ रहा था। मुझे वो जगह काफ़ी ठीक लग रही है, वहाँ पर केवल 2 ही लोग हैं, मैं उन्हें बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकता हूँ। ध्रुव कहता है और उस तरफ जाने लगता है और ध्रुव ने अपने पनीसर वाले कपड़े भी पहन रखे थे और सुपर ब्लेड को भी निकाल लिया था। ध्रुव भागता हुआ अचानक से उनके सामने आ जाता है और सुपर ब्लेड से उनकी गर्दन काट देता है। ध्रुव ने एक ही बार में उन दोनों को ख़त्म कर दिया था। एक इंसान मर गया है, 50 एक्सपीरियंस पॉइंट। एक और इंसान मर गया है, 50 एक्सपीरियंस पॉइंट। ध्रुव को 2 बार नोटिफिकेशन आता है जिसके बाद उसे एक और नोटिफिकेशन मिलता है, बधाई हो, आप लेवल 11 पर पहुंच गए हो। सुपर पॉइंट, एक सुपर पॉइंट मिलता है। ध्रुव एक पल भी बर्बाद नहीं करता और आगे जाने लगता है। ध्रुव सबकी नज़रों में बचता हुआ आगे जा रहा था और जो अपने भी उसके सामने आ रहे थे वो उसे धीरे से ख़त्म कर रहा था। किसी को भी पता नहीं चलने दे रहा था कि वो वहाँ पर है। तभी चारों तरफ एक सायरन बजने लगता है। वो सायरन एक आदमी ने बजाया था जिसने उन मरे लोगों को देख लिया था। सायरन की आवाज़ सुनने के बाद डैनी अमर से कहता है, मुझे पता था वो ज़रूर आएगा, वो हमारे जाल में फंस चुका है, वो बचकर जाना नहीं चाहिए। हाँ सर, वो बचकर नहीं जाएगा, हम उसे सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हैं जिनको हमने यहाँ पर हर जगह पर लगाया है। अमर कहता है और डैनी के साथ सीसीटीवी रूम में चला जाता है। कहाँ पर है वो, मुझे दिख क्यों नहीं रहा? डैनी कहता है, देख क्या रहे हो, जल्दी ढूंढो कहाँ पर है वो। अमर वहाँ पर बैठे हुए 2 लोगों से कहता है, जिसके बाद वो दोनों कुछ देर ढूंढते हैं और फिर एक स्क्रीन से को बढ़ते हुए देखते हैं जिसमें ध्रुव नजर आ रहा था। तो ये है जो हमारा दुश्मन है, अब इसे हमसे कोई नहीं बचा सकता। तो डैनी ध्रुव को देखते हुए कहता है। तभी ध्रुव के सामने 2 और आदमी आते हैं जिनको वो अपने सुपर ब्लेड से बहुत ही आसानी से हरा देता है। सर आपने देखा इसलिए अपने हाथों में क्या पहन रखा है? अमर कहता है, ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसे मारने के बाद हमें इसे अपने पास रखेंगे, इसके आगे तो तलवार और चाकू भी कुछ भी नहीं है। डैनी कहता है। फिर अमर माइक उठाता है और उसमें बोलता है, वो इस समय 2nd फ्लोर पर है, ख़त्म करो उसे। जिसके बाद सभी उसी की तरफ जाने लगते हैं। मुझे देख सकते हैं, ध्रुव कहता है और सीसीटीवी कैमरे की तरफ दिखने लगता है। ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है, तुम्हें इन सब से बचकर रहना होगा, नहीं तो आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा और इस जगह पर तुम्हारा राक्षस में बदलना भी सही नहीं होगा। अगर तुम उसमें बदल गए तो पक्का मारे जाओगे, क्योंकि वो दिमाग से नहीं सोचता। अर्जुन कहता है। ध्रुव कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसके ऊपर गोलियां चलनी शुरू हो जाती है। एक साथ इतनी सारी गोलियों से उसका बचना मुश्किल था, फिर भी वो भागते हुए जाने लगता है। तभी एक गोली उसके सर हाथ पर लगती है, लेकिन ध्रुव रुकता नहीं और भागता हुआ एक बड़े से कमरे में पहुंच जाता है और उस कमरे में एक टेबल के पीछे ध्रुव छुप जाता है। HP 40/55 बची है।
नई चुनौती प्राप्त है हुई है, अपनी जान बचाए। चुनौती का इनाम चुनौती के पूरा होने पर दिया जाएगा। अब क्या, अभी ये क्या मजाक है? सिस्टम को भी नहीं लगता कि क्या मैं इन सबसे बच पाऊंगा? ध्रुव कहता है, तुम सिस्टम को गलत नहीं कर सकते हो। सिस्टम कभी भी गलत नहीं होता और तुझे इसकी बातों को मानना चाहिए। तुम अपने दोस्तों को नहीं बचा सकते हो, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। वो भी अभी अर्जुन कहता है, लेकिन इस बार तुम्हारा ये सिस्टम गलत है। मैं अपने दोस्तों को भी बचाऊंगा और अपने आप को भी, देख लेना तुम। ध्रुव कहता है, क्या सच में ध्रुव का सिस्टम गलत है? क्या वो अपने दोस्तों को बचा पाएगा या उनको छोड़ना पड़ेगा? ध्रुव कुछ देर वहाँ पर रुककर सब कुछ देखता है और फिर सब कुछ खत्म करने का फैसला करता है। अब उससे बस अपने दोस्तों को बचाना था, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े और किसी से भी क्यों ना लड़ना पड़े। मैं सबको ख़त्म कर दूंगा। आज यहाँ पर जो भी है वो सब मारे जाएंगे। ये मेरा फैसला है। इन सबको आज इनकी किए की सज़ा मिलेगी और बहुत ज़्यादा मौत है। ध्रुव कहता है, यह ही तुम्हारा आखिरी फैसला है, तो मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा। अर्जुन कहता है और फिर ध्रुव की शरीर चमकने लगता है। ध्रुव की आंखें लाल हो जाती है और वो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। ये क्या क्या तुमने? ध्रुव पूछता है, क्योंकि इस बार अर्जुन उसके शरीर में नहीं आया था और उसने कुछ और ही किया था। मैं अब तक जितनी ताकत प्राप्त की है वो सभी तुम्हें दे दी है। तुम अब अपनी मर्जी से इनका इस्तेमाल कर सकते हो और अपने दोस्तों को बचा सकते हो। बदले में तुम मुझे ब्रह्मलोक लेकर जाओगे। अर्जुन कहता है, मुझे मंजूर है। ध्रुव बोलता है और तेज़ी से बाहर की ओर जाने लगता है। ध्रुव की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी और वो अपने सामने आने वाले हर एक इंसान को ख़त्म करता जा रहा था। वहाँ पर एक मौत का मंजर छा गया था। ध्रुव के ऊपर किसी भी चीज़ का असर नहीं हो रहा था। डैनी और अमर की तो देखकर हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर लगभग कई सारे गुंडे थे और वो ये सब मिलकर भी ध्रुव को नहीं रोक पा रहे थे। और अगर आज ध्रुव जीतता है तो ये सभी खत्म हो जाने वाले थे। लगभग आधे घंटे में ही ध्रुव ने वहाँ पर आधे से ज़्यादा लोगों को ख़त्म कर दिया था और वो उसी बीच उस जगह पर पहुँच गया था जहाँ पर उसके दोस्त भी थे। वहाँ पर कुछ गुंडे तो थे, लेकिन ध्रुव उन्हें बहुत ही आसानी से हरा देता है। ध्रुव विशाल और सचिन के पास जाकर पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? फिर वो सभी हाँ में सिर हिला देते हैं। मुझे थोड़ा समय दो, पहले मैं यहाँ पर सब कुछ सजा दे दूँ ताकि आगे से ऐसा कुछ भी ना हो। तब तक तुम दोनों इन सब का ध्यान रखना। ध्रुव कहता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद एक बार फिर ध्रुव सबको ख़त्म कर रहा था और जा रहा था जहाँ पर डैनी और अमर थे। उनकी तो हालत ख़राब हो गई थी। ध्रुव को अपनी और तेज़ी से बढ़ता हुआ देखकर उन्हें जाल तो ध्रुव के लिए बिछाया था, लेकिन फंस खुद गए थे। ध्रुव आंधी की तरह उस कमरे में आ जाता है जहाँ पर वे दोनों थे और वहाँ पर आते ही वो एक एक करके वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को ख़त्म कर देता है, सिवाय डैनी और अमर को छोड़ के। हमें मत मारो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। मैं तुम्हें इतना पैसे दूंगा कि जितना तुमने अपने सपने में भी नहीं देखा होगा। वैसे भी तुमने सभी को ख़त्म कर दिया है, हमें तो छोड़ ही सकते हो। इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। हम आगे से तुम्हारे रास्ते में कभी भी नहीं आएंगे। हाँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ भी है यही है। इसी ने मुझसे सब कुछ कराया है। तुम इसी सज़ा दे सकते हो, लेकिन मुझे जाने दो। अमर कहता है। कभी ध्रुव अपने हाथ घुमाता है और अमर की गर्दन काट देता है। उसके बाद ध्रुव डैनी की तरफ जाता है और उसी को भी ख़त्म कर देता है। उसके ख़त्म होने पर ध्रुव वापस अपने दोस्तों के पास आ जाता है और उनको कहता है, सब लोग अब घर जा सकते हैं, बाहर कोई भी खतरा नहीं है। ध्रुव की बात पर सभी विश्वास हो जाता है और सभी वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। लेकिन ध्रुव एक अलग जगह पर आ जाता है, क्योंकि उसे अभी और कुछ भी पूरा करना था। अर्जुन, मैं नहीं चाहता कि फिर से ऐसा हो। मैं एक आम जिंदगी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन इस ताकत के साथ मेरे अपने लोगों के ऊपर बहुत सारी मुसीबत आ रही है और आएंगी, और ऐसी आएंगी जिससे मैं कभी नहीं लड़ पाऊंगा। शायद मैं अपने दोस्तों को भी छोड़ दूं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें ब्रह्मलोक भेज रहा हूं। ध्रुव कह रहा है, क्या तुम मेरे साथ नहीं आ रहे हो? अर्जुन पूछता है। हाँ, यही हम दोनों के लिए ठीक होगा। तुम अकेले ही वहाँ पर आराम से रह पाओगे और अपनी सारी ताकतों का इस्तेमाल कर पाओगे। मेरे साथ तुम वहाँ पर कमज़ोर हो गए हैं और मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम्हारा अकेले ही वहाँ जाना ठीक होगा। ध्रुव कहता है, सोच लो, तुम्हें दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा और ना ही सुपर सिस्टम और ना ही तुम इससे ज़्यादा मजबूत बन पाओगे। अर्जुन कहता है, कोई बात नहीं, मैं जितना ताकतवर हूँ अभी मैं उसी से काम चला लूँगा और तुम्हारे जाने के बाद भी लोगों की मदद करता रहूँगा। तुमने जो भी सिखाया है मैं कभी उसे नहीं भूलूँगा। तुम्हारे साथ बिताए हुए हर एक दिन अच्छे भी थे और बुरे भी, ये मुझे हमेशा याद रहेंगे। ध्रुव कहता है और अपने सिस्टम से बोलकर ब्रह्मलोक का दरवाजा खोल देता है।
एक बार फिर सोच लो, मैं एक बार तुम्हारे शरीर से निकल गया तो दोबारा तुम्हारी मर्जी से तुम्हारे अंदर नहीं आ पाऊंगा। अर्जुन कहता है। ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, जाओ मेरे दोस्त और अपने सपना पूरा कर लो। ध्रुव के इतना बोलने के बाद उसके शरीर से एक ऊर्जा का गोला निकलता है और अपना पूरा करो। ध्रुव के इतना बोलने के बाद उसके शरीर से एक ऊर्जा का गोला निकलता है और उस दरवाजे के अंदर चला जाता है, जिसके बाद ध्रुव बेहोश हो जाता है। और जब उसे कुछ देर बाद होश आता है तो अर्जुन जा चुका था और उस समय उसके पास उसका सुपर सिस्टम भी नहीं था। ध्रुव एक लंबी सांस लेता है और घर चला जाता है, जहाँ पर उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। वो अपने दोस्तों को सब कुछ बता देता है और कुछ महीने के बाद वो निशा के साथ शादी कर लेता है और खुशी खुशी रहने लगता है। और जब भी उसे कहीं पर गलत होता हुआ नजर आता है तो वो उसका विरोध करता है और उसे रोक देता है। तो यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और मिलता है किसी नई कहानी के साथ।